नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुड इंडिया। एक फर्जी व काल्पनिक रचना है का नाम 1972 में ही पड़ा। इस श्रीलंका नाम का देश संसार में भी नहीं था। अयोध्या को भी पहले सांकेत कहा जाता था। 2000 साल पूर्व अयोध्या नाम एक शहर भारत में नहीं था। पूर्व भारत से श्रीलंका सड़क मार्ग से जा सकते थे, क्योंकि समुद्र का जल स्तर कम होने के कारण दोनों देश के बीच 1-80 किमी तक चौड़ा जमीनी मार्ग था। ऐसे में लाख साल पूर्व में जन्मे किस राम ने कौन से अयोध्या से किस लंका पर चढ़ाई की और वह राम सेतु कहाँ बनाया, यह समझ से परे की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामायण सिर्फ काल्पनिक ढंग से लिखी गई हो और प्रचार होने पर किसी शहर का नाम अयोध्या तो किसी देश का नाम लंका रख दिया। रामायण पूरी तरह से एक काल्पनिक व फर्जी कथा है। रामायण को झूठी और काल्पनिक ठहराने के लिए एक नहीं, तथ्य और प्रमाण और जादू है। श्रीलंका उस देश का नाम भी श्रीलंका नहीं था। आप श्रीलंका उस देश का नाम भी श्रीलंका नहीं था। आप श्रीलंका का इतिहास पढ़ सकते हैं। 1972 से पूर्व श्रीलंका नाम से संसार में भी कोई देश नहीं था। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश से मात्र 21 किमी है। 1972 तक इसका नाम सीलोन अंग्रेज 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 के आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। आप श्रीलंका का इतिहास पढ़ सकते हैं। लंका से पहले यह देश सीलोन नाम से जाना जाता था। सीलोन से पूर्व से संगलद्वीप कहा जाता था। इससे भी पूर्व यह दीपवंशा, कुलावंशा, राजवेलिया इत्यादि नामों से जाना जाता था। लंका कभी नहीं, क्योंकि स्वयं लंकावासियों को भी काल्पनिक रामायण का कोई अता पता नहीं है। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। मगर भारत के चोल शासकों का ध्यान जब इस द्वीप पर गया तो वे इसका संबंध रावण की लंका से जोड़ने लगे। हालांकि तब भी श्रीलंकावासी स्वयं इस तथ्य ही थे। रामायण में जिस लंका का उल्लेख किया गया है वह प्राचीन भारत का कोई ग्रामीण क्षेत्र था, जो लंबे चौड़े नदी नालों से आमजन से कटा हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थल दक्षिण भारत का ही कोई क्षेत्र था। द्वितीय भारत और श्रीलंका के बीच में चट्टानें हैं, उन्हें पत्थर नहीं कहा जा सकता। इस कोरलस की संरचना के छत्ते के समान होती है, जिसमें बारीक रिक्त स्थल होते हैं। अतः किसी भी हल्की वस्तु या आयतन पानी के घनत्व के कम होने पर वह तैरने लगती है। इसमें सूर्य या राम की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। अयोध्या यही नहीं, अपितु राम की कथित अयोध्या भी 2000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में। आज जिसे अयोध्या कहते हैं उसे पहले साकेत कहा जाता था। मौर्यकाल के बाद शुंगकाल में ही साकेत का नाम अयोध्या रखा गया। बौद्धकालीन किसी भी ग्रंथ के अयोध्या नाम से कोई स्थान नहीं था। साकेत का नहीं नाम बदलकर अयोध्या रखा गया। अपरोधक तथ्यों के अलावा भी रामायण में इतने अंट शंट और ऊटपटांग तथ्य हैं कि जिन पर यदि गौर किया जाए तो कहा भी नहीं जा सकता है कि रामायण तथ्य कथा पर आधारित है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर आधुनिक मानव मनुष्य की उत्पत्ति 1,30,000 साल पूर्व अफ्रीका साल पूर्व कहा। वहां से मानव का भित्र द्वीपों और महाद्वीपों की और होता रहा। हमारे भारत में मानव का 67,000 पूर्व आना बताया गया है।
इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि रामायण एक काल्पनिक व फर्जी रचना है। इसके सभी पात्र सभी फर्जी व काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविक घटनाओं से नायकों से कोई संबंध नहीं है। जय भारत, जय मूल निवासी। दोस्तों, हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।